हेलो दोस्तों, स्वागत है आज एक नए अवतार में मेरे चैनल पे। क्योंकि आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं प्राणायाम। देखिए, प्राणायाम बहुत ही सुंदर चीज़ है। ऐसा बोलते हैं शरीर की शुद्धि आसन से, प्राण की शुद्धि प्राणायाम से और मन की शुद्धि ध्यान से। तो ध्यान में यानी मेडिटेशन से पहले प्राणायाम यदि करें तो बहुत ही अच्छा है। यदि आपको कोविड हुआ था, यदि आप कोविड नहीं हुआ है तो भी बचना चाहते हो, लंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो तो भी प्राणायाम बहुत अच्छा है। फॉलो अलोंग वीडियो है तो अपने मैट पर या किसी भी कंफर्टेबल जगह पर आराम से बैठ जाइए ताकि हम 20-25 मिनट साथ में कुछ प्राणायाम कर सकें। ये बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल दोनों ही लोग इसको कर सकते हैं। और यदि आप और सीखना चाहते हैं योग को, प्राणायाम को, योगिक एक्सरसाइजेस को, तो आप मेरे साथ में मेरे 90 डेज विथ हेमंत वेस प्रोग्राम में भी जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए आप आराम से बैठ जाइए। फॉलो अलोंग वीडियो होने वाला है तो आराम से या तो मैट पर बैठ जाइए, सोफा पर बैठ जाइए। यदि घुटनों में समस्या है तो चेयर पर भी बैठ सकते हैं, बट मेक श्योर आपकी जो कमर है, रीढ़ की हड्डी, वो बिल्कुल सीधी रहे। सबसे पहले हम लोग 3 बार ओम के उच्चारण के साथ में हमारा ये आज का अभ्यास प्राणायाम का शुरू करेंगे। तो दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लीजिए। हथेलियां जो हैं आपकी अपने घुटनों पर, आसमान की ओर। अपनी आंखें बंद कर लें। एक लंबी गहरी सांस लें, छोड़िए। ओमकार के लिए एक लंबी गहरी सांस लें। सांस लीजिए। सांस लें। धीरे से आंखें खोलिए अपनी। दोनों हाथ आप चाहें तो चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों हाथ महामुद्रा में ही अपने घुटनों पर रख दें। कमर को सीधा कर लें। सबसे पहला जो प्राणायाम है वो है कपाल भाती प्राणायाम। कपाल यानी सर, फोरहेड, भाती यानी शाइन। तो सर जो है आपका एक तेज आएगा आपके चेहरे पर आपके नूर आएगा। कपाल भाती वैसे शास्त्रों में जो इसका वर्णन है, योग के शास्त्रों में, वो एक क्रिया है। क्रिया यानी प्योरीफाइंग प्रोसेस, लेकिन आजकल ये प्राणायाम के रूप में अभ्यास किया जाता है। तो कपाल भाती कैसे करते हैं हम? कमर हमारी सीधी रहेगी। आप अपना राइट हाथ अपने पेट पर रख सकते हैं और चेक कीजिए सांस लेते वक्त आपका पेट थोड़ा बाहर आए और सांस छोड़ते वक्त आपका पेट अंदर जाए। तो जब आप सांस लेंगे पेट बाहर आएगा और सांस छोड़ेंगे तो धक्के से सांस को आप अंदर छोड़ेंगे। पेट अंदर लेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे। सांस लीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पहला राउंड 20 बार करेंगे। यदि आप बिगिनर हैं तो अभी 20 बार ही करें। जिन लोगों को हृदय संबंधित कोई भी परेशानी है वो बिल्कुल धीरे धीरे करें। ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहता है, वो भी बिल्कुल धीरे करें। प्राणायाम के बाद आंखें बंद कर लें और सारा ध्यान अपने भीतर, अपनी श्वास पर ले जाइए। यदि आपको समझ आ गया है तो दूसरा जो हमारा चरण, दूसरा जो राउंड है, वो हम आंखें बंद कर करके ही करेंगे। कमर और गर्दन सीधी कर लीजिए अपनी। एक पहले साधारण सांस लीजिए और पूरा छोड़ें। अपने लंग्स को पूरा खाली कर दीजिए। कपालभाति प्राणायाम शुरू करें।
30 स्ट्रोक होने के बाद में आंखें बंद ही रखें, सारा ध्यान शरीर के भीतर रखें। आपकी ऊर्जा में एक बदलाव हुआ है भीतर, उस बदलाव के प्रति सजग हो जाइए। अपनी श्वास को समान होने दें। कमर और गर्दन यदि झुक गई है फिर से सीधा कर लें। अभी हम तीसरा राउंड करेंगे। आप चाहें तो आंखें बंद ही रख सकते हैं अपनी। तीसरे राउंड में हम 40 बार करेंगे। यदि आपकी आंखें बंद है, बंद ही रखें। पहले एक साधारण सांस लें और सांस को पूरा छोड़ दें। पेट को पूरा खाली कर दें। सबसे पहले एक साधारण सांस लें और अपने लंग्स को पूरा खाली कर दें। अभी तीसरा राउंड करेंगे कपालभाति का, 40 स्ट्रोक्स। विश्राम कीजिए। अपनी आंखों को बंद रखें। सारा ध्यान शरीर के भीतर, आपकी ऊर्जा में एक बदलाव हुआ है, उस बदलाव के प्रति सजग हो जाएं। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। अभी हमने कपालभाति प्राणायाम किया। कपालभाति प्राणायाम जिन लोगों को पित्त संबंधित कोई प्रॉब्लम है, पित्त यानी अग्नि बहुत ज़्यादा रहती है शरीर में, उन लोगों को ये प्राणायाम बिल्कुल धीरे करना चाहिए। या फिर 20, 30, 40 जो हमने किया उसकी जगह आप 15, 20, 25 या 15, 15, 15 ऐसा भी कर सकते हैं। कफ प्रकृति यानी वाटर लेवल ज़्यादा है शरीर में, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है कपालभाति प्राणायाम, क्योंकि इससे अग्नि जो है वो मजबूत होती है। अभी दूसरा जो हमारा प्राणायाम है वो भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका को अंग्रेजी में बेलो ब्रीदिंग भी बोलते हैं। भस्त्रिका का जो शाब्दिक अर्थ है वो है हैमर, हथौड़ा। तो सांस को हथौड़े की तरह हम नीचे छोड़ेंगे। इसमें मैंने 2 भस्त्रिका प्राणायाम आप लोगों के लिए बनाए हैं, भस्त्रिका 1 और 2। आइए दोनों प्राणायाम का 3-3 सेट अभ्यास करते हैं। तो यदि आप सुखासन से वज्रासन में आ सकते हैं, वज्रासन यानी घुटने आपको बेंड करने हैं और दोनों जमीन पर आपके घुटने, जैसे जापानीज लोग इस आसन में खाना खाते हैं, चाइनीज लोग खाना खाते हैं। तो ये आसन यदि आप खाना खाने के बाद में 5, 10, 15 मिनट बैठें तो भी बहुत ही अच्छा है। फूड जो हमारा ट्रैक है वो बिल्कुल सीधा हो जाता है, खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, बॉडी में खाना अब्जॉर्ब करने में भी ये आसन मदद करता है खाना खाने के बाद। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं? वज्रासन में बैठ जाए जो लोग बैठ सकते हैं। यदि आप सुखासन में ही बैठना ठीक समझें वैसे बैठ जाइए, लेकिन कोशिश करें वज्रासन में आने की। जिन लोगों को घुटने में कोई समस्या है वो कुर्सी पर, सोफा पर आराम से करें। बट आपका जो कमर है, मेरुदंड, आपका टॉर्सो, अपर टॉर्सो, ये पूरा सीधा रहे। तो इसमें हम जिस तरीके से करेंगे, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से कराया जाता है। हमारा जो भस्त्रिका 1 होगा, हम 10-10 राउंड 3 बार करेंगे। तो 10-10 रेपिटेशंस 3 राउंड में करेंगे पूरा। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को कंधों के सामने इस प्रकार, आपकी जो एल्बोज हैं वो बॉडी के पास में, हम सांस लेंगे
दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, फिर पूरा लंग्स को भर लेंगे सांस से और बिल्कुल धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। हम इसमें सांस लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, अपनी मुट्ठी को खोलेंगे और सांस को जोर से छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे। ऐसा हम 10 बार करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे, मेरे साथ में करेंगे और ऐसे 3 राउंड्स करेंगे। सबसे पहले राउंड के लिए तैयार हो जाएं। सूत्र यही है, इसमें भी आपको आंखें बंद रखनी है। दोनों हाथ कंधों के सामने रख दें, अपने कोहनियां शरीर के पास, आंखें बंद कर लीजिए। पहले एक साधारण सांस लीजिए और पूरा छोड़ दीजिए, लंग्स को पूरा खाली कर दें। अभी दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, सांस भरें और सांस को छोड़ें। ब्रीद इन, 2, ब्रीद इन, 3, इन, 4, इन, 5, इन, 6, इन, 7, in, 8, in, 9, in, 10। रिलैक्स, दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख दें, आंखें बंद रखें अपनी और सारा ध्यान शरीर के भीतर। शरीर में जो ऊर्जा का बदलाव हुआ है उसे महसूस कीजिए। प्राणायाम का दूसरा चरण करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम का। एक बार फिर से दोनों हाथों को कंधों के सामने ले आइए, हल्की सी मुट्ठी बंद करें, अपनी कोहनियां जो हैं शरीर के पास रखें। पहले एक लंबी गहरी सांस लें और सांस को पूरा छोड़ें। भस्त्रिका करेंगे, साथ में ब्रीद इन, आउट, इन, 2, इन, 3, इन, 4, इन, 5, इन, 6, इन, 7, इन, 8, इन, 9, इन, 10। आंखें बंद कर लीजिए। सारा ध्यान अपने शरीर के भीतर रखें। धीरे से फिर से तीसरे चरण के लिए तैयार हो जाइए। एक बार फिर से दोनों हाथ उसी पोजीशन में, हल्की मुट्ठियां बंद कंधों के सामने और कोहनियां आपकी शरीर के बिल्कुल पास। पहले एक साधारण सांस भरें, आंखें बंद कर लें और सांस छोड़ें। अभी प्राणायाम करेंगे, साथ में ब्रीद इन, 1, इन, 2, इन, 3, इन, 4, in, 5, in, 6, in, 7, in, 8, in, 9, in, 10। दोनों हाथ घुटनों पर रखें अपने। सारा ध्यान शरीर के भीतर, शरीर में जो ऊर्जा का बदलाव हुआ है उसके प्रति अपना ध्यान ले जाइए। धीरे से अपनी आंखें खोलें। तीसरा अभ्यास प्राणायाम का, तीसरा प्राणायाम भी भस्त्रिका प्राणायाम ही है, लेकिन हम इस प्राणायाम में कुंभक यानी सांस को रोकने, योग में कुंभक को बोलते हैं सांस को रोकना। तो हम इसमें सांस को रोकेंगे, सांस भरेंगे,
सांस को रोकेंगे 10 काउंट्स तक और फिर सांस को जोर से छोड़ देंगे। 5 5 5, 3 हम इस 5 के 3 राउंड्स करेंगे। तो दोनों हाथों को आप चाहें तो घुटनों को पकड़ लें दोनों हाथों से। पहले एक साधारण सांस लीजिए और छोड़िए, आंखें बंद कर लीजिए। यदि आप चाहें पहला राउंड आंखें खोलकर भी कर सकते हैं। सांस भरें, होल्ड करें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जोर से सांस छोड़ें। सांस भरें, होल्ड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस छोड़ें। सांस भरें, सांस रोकें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस जोर से छोड़ें। सांस भरें, सांस को रोक दें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस रोकें, सांस बाहर। रिलैक्स, दोनों हाथ आपके हथेलियां आसमान की ओर, कमर और गर्दन सीधी, सारा ध्यान अपने शरीर के भीतर ले जाइए। प्राणायाम का हम दूसरा चरण करेंगे, भस्त्रिका 2। दोनों हाथों को घुटनों पर रख दें, कमर सीधी कर लें अपनी। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। पहले अभी भस्त्रिका के लिए सांस लें। ब्रीद इन, होल्ड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, hold, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, breathe out. Breathe in, hold, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, breathe out. Breathe in, hold, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, breathe out. अभी हम तीसरा राउंड करेंगे, भस्त्रिका 2 का तीसरा राउंड। तीसरे राउंड के लिए भी दोनों हाथों को घुटनों पर रख दें, आंखें बंद कर लीजिए। सांस भरें, होल्ड करें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जोर से सांस छोड़ें। सांस भरें, होल्ड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस छोड़ें। सांस भरें, सांस रोकें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस जोर से छोड़ें। सांस भरें, सांस को रोक दें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस रोकें, सांस बाहर। रिलैक्स, दोनों हाथ आपके हथेलियां आसमान की ओर, कमर और गर्दन सीधी, सारा ध्यान अपने शरीर के भीतर ले जाइए।
तीसरे चरण के बाद में अभी धीरे से अपने मैट पर सुखासन में बैठ जाइए। धीरे से हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया, कपालभाति प्राणायाम किया। ये दोनों ही प्राणायाम जो हैं आपके शरीर में अग्नि को बढ़ाते हैं। अभी हमारी अग्नि को हम थोड़ा सा शांत कर लेते हैं। हम शीतकरी प्राणायाम करेंगे। शीतकरी प्राणायाम में अपने दांतों को दोनों ऊपर और नीचे दोनों जो हिस्से हैं दांतों के दोनों को मिला लीजिए। सांस हमारे मुंह से लेंगे और सांस को बाहर हमारी नाक से छोड़ेंगे। ऐसा 2 राउंड करेंगे 5-5 बार। दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें, हथेलियां आसमान की ओर, कमर और गर्दन सीधी कर लें, आंखें बंद कर लीजिए। पहले अपनी नासिकाओं से सांस भरें और छोड़ें। अभी दोनों ऊपर और नीचे का हिस्सा दांतों का दोनों को मिलाइए और सांस को मुंह से खींचे अंदर, नाक से बाहर, सांस अंदर, नाक से बाहर। ब्रीद इन, बाहर, इन, बाहर, इन, बाहर। विश्राम करें, आंखें बंद रखें अपनी और सारा ध्यान अपने शरीर के भीतर। देखिए अभी इतने प्राणायाम किए, ऊर्जा में एक बदलाव हुआ है, प्राण की शुद्धि हुई है अंदर, उसे महसूस करें। मन थोड़ा शांत हुआ है। मन अभी आप गौर करें वर्तमान क्षण में अधिक है। दूसरा चरण करेंगे, दूसरा राउंड, कमर और गर्दन सीधी, शीतकरी प्राणायाम। आंखें बंद। पहले दोनों नासिकाओं से सांस भरें और सांस को छोड़ें। अभी मुंह से सांस लेंगे, दोनों दांतों को ऊपर और नीचे का हिस्सा मिलाइए और सांस भरें। नासिकाओं से सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें, विश्राम करें। आइए अब हम कर लेते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी यानी बी ब्रेथ। जैसे मधुमक्खी आवाज निकालती है वैसे ही हम भी इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, मानसिक शांति। इससे आपके शरीर में नाइट्रिक एसिड भी बढ़ता है जो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। तो यदि आप कोविड से रिकवर कर रहे हैं, आप चाहते हैं ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहे, उसमें बहुत ही अच्छा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। सबसे पहले भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने स्थान पर सीधे बैठ जाएं। आपकी जो फर्स्ट फिंगर है, तर्जनी अंगुली, यस, उसको अपने दोनों भुवों के ऊपर रख दें। बाकी जो 3 फिंगर्स है वो आंखों पर। कई सारे तरीके हैं भ्रामरी करने के, ये उनमें से एक तरीका है। फर्स्ट फिंगर जो है वो आंखों की भुवों के ऊपर और 3 जो उंगलियां हैं वो आंखों पर रख दें। अंगूठा कान की हड्डी पर, कान जो ईयर फ्लैप है यहाँ पर रखें। कमर गर्दन सीधी, एल्बोज को सीधा करें। नाक से सांस लें और मधुमक्खी की तरह आवाज निकालें। मेक द साउंड लाइक अ बी। सांस भरें। सांस भरें। सांस भरें।
रिलैक्स। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें, हथेली आसमान की ओर। कमर और गर्दन सीधी कर लें। सारा ध्यान शरीर के भीतर। अभी मन जो है आपका वो पूर्ण रूप से वर्तमान क्षण में आ चुका है। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद में 5 बार ही उद्गीत प्राणायाम यानी ओमकार, शुरुआत भी हमने ओमकार से की थी, अभी लंबा ओमकार करेंगे 5 बार। कमर और गर्दन सीधी कर लें। पहले एक साधारण सांस अंदर और सांस को बाहर छोड़ें। उद्गीत प्राणायाम के लिए सांस भरें। ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद इन, अगर आप चाहें तो बैठ के कुछ देर ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। मैंने नीचे कुछ लिंक दिए हैं वीडियो में, उन वीडियोस के साथ में आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने स्थान पर आप लेट भी सकते हैं, लेकिन प्राणायाम करने के बाद कुछ देर विश्राम अवश्य करें। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। यदि आप चाहें तो बाकी और भी वीडियोस देख सकते हैं। चैनल पे काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आए हैं, और आप चाहें तो मेरे लाइव जूम प्रोग्राम में भी मेरे साथ में एनरोल कर सकते हैं। नीचे मैंने उसका लिंक दिया है। यदि आपने साथ में प्राणायाम किया है अभी, तो बहुत ही ज़रूरी है आप उसके बाद में मेडिटेशन भी करें थोड़ा सा। नीचे उसके भी मैंने कुछ लिंक्स दिए हैं। तब तक के लिए आगे मेडिटेशन कीजिए, आराम कीजिए, ध्यान कीजिए, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।